मासूम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी जैन मासूम का नमस्कार। दोस्तों, आज हमने अपनी स्टूडियो में हमारे चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम इनसे मिलिए की श्रृंखला में हमारे यहाँ के वरिष्ठ योग गुरु ऋषिकेश वशिष्ठ जी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। वशिष्ठ जी नमस्कार। और हम आज इनसे चर्चा करेंगे योग के बारे में कि योग क्या है, योग का उद्देश्य क्या है, योग का महत्व क्या है। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। वशिष्ठ जी ये बताइए सबसे पहले योग क्या है। मासूम जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आजकल लोग जो योग की चर्चा करते हैं तो बात करते हैं कि हमने 1 घंटे योग किया, 2 घंटे योग किया और हम योगाभ्यास कर रहे हैं। तो वास्तविकता में बताना चाहूँगा कि योग इतना छोटा सा नहीं है कि हम किसी एक शारीरिक स्त्री को या कोई एक प्राणायाम को या किसी मुद्रा को हम योग कहें। वास्तविकता में योग है एकत्व का अनुभव। एकत्व का अनुभव योग। हाँ, मतलब जो है हम इस शरीर मात्र को मैं मानते हैं। ये हमारा जो है व्यष्टिगत मैं है कि मैं हूँ, और इस शरीर में भी लोग इसको चलाने वाली शक्ति प्राण को नहीं जानते। इसको चलाने वाला प्राण को मन है, मन को चलाने वाली हमारी बुद्धि है जो इसको कंट्रोल करती है, और बुद्धि के ऊपर भी एक जो शक्ति है वो आत्मा है। लेकिन वास्तविकता में आज जो लोग जो सीमित मैं को मानते हैं, शरीर मात्र को ही जो बाहरी दर्शन करते हैं मैं मान लेते हैं, तो ये एक अज्ञान है। तो इस प्रकार से जो अज्ञान से जो है ना को दूर करना, और जब जो है ना देख लेते कि नहीं हम तो एक चिन्मयी सत्ता है, सच्चित आनंद स्वरूप है, और पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारा एक योग है, जुड़ा हुआ है। उस जुड़ा हुए भाव की स्थिति का नाम योग है। हाँ, तो इसलिए तो लोग क्या है कि अकेले सूर्य नमस्कार कर लिया तो योग मान लेते हैं, प्राणायाम कर लिया तो योग मान, वो योग तो के उसकी शाखाएं क्रियाएं, हाँ उसके लिए अभ्यास हैं उसको जाने के लिए। बताया ना कि एकात्म प्राप्त करना, बिल्कुल एकत्व का अनुभव, एकत्व का अनुभव करना ही योग है। अब वशिष्ठ जी ये बताइए योग का उद्देश्य क्या है। हाँ, योग का उद्देश्य देखिए यही है कि जैसे जिस स्थिति को हम समझ रहे हैं या हमने शास्त्रों के द्वारा, गुरु वचनों के द्वारा किस प्रकार से एक परिभाषिक रूप से समझ लिया कि योग यह है। कहते कोई आत्मा परमात्मा ही योग है, मन के प्रशमन का नाम योग है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, समत्वम योग है, इस प्रकार से परिभाषाएं करी। लेकिन ये परिभाषाओं के माध्यम से शब्दों के सिर्फ भाव समझ में नहीं आते, उस चैतन्यता का अनुभव नहीं होता। तो हमें क्या करना है कि योग का लक्ष्य है इस शब्द के भाव में स्थित होना है। मतलब उस शब्द का जो भाव है, जो अर्थ है, उसको गहराई तक समझ लेना है, और हमारी जो रितंभा प्रज्ञा है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ हमारा जब तादात्म्य हो जाता है तो हम फिर अज्ञान में नहीं दोबारा आते हैं। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के कारण जो हमारे मन पर विकार रहते हैं, जिसके कारण हमें अपना मूल जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव में नहीं आता है। तो इसलिए इनको सभी को, जो मनोविकारों को जो हम दूर करने की विधि है, उसका ये लक्ष्य, योग का लक्ष्य ये है। अर्थात योग जो है चिंतन मनन से शुरुआत होती है योग की। बिना चिंतन मनन के योग की शुरुआत नहीं होती। तो मतलब ये, और वो भी योग जो है एक उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए है, ये बीमार व्यक्ति के लिए या मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया 5 अवस्था होती है चित्त की, मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अगर जो मूल के लिए नहीं है, क्षिप्त के लिए नहीं है, विक्षिप्त के लिए नहीं है, अर्थात जो चंचल बुद्धि वाले मनुष्य, उनके लिए ये योग स्थिति, योग साधना नहीं है। वो तो अभी उसके लिए तैयारी करेंगे। योग साधना के लिए पहले आपको शरीर साधन करना पड़ता है, फिर मनोभूमि बनाना पड़ती है, उसके बाद योग की शुरुआत होती है। और योग की शुरुआत उसके लिए है जो एकाग्र अवस्था में आ गया। बिना एकाग्रता अवस्था प्राप्त करे अभी योग का वो पात्र ही नहीं होता है। नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए कि योग के द्वारा रोगों का निदान भी संभव है। बिल्कुल। क्या है कि योग वशिष्ठ में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, क्योंकि जब हम भारतवर्ष में ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं, तो जब ब्रह्मांड की हमें जानकारी है तो इस पिंड की भी हमें जानकारी है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस पिंड में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही ब्रह्मांड चल रहा है। तो हमने ब्रह्मांड की जानकारी हमारे ऋषियों ने जो प्राप्त करी, इस योग विद्या के माध्यम से प्राप्त करी। तो ये क्या है, कार्य कारण सिद्धांत पूर्ण विज्ञान है योग। तो अब आपने कहा कि बीमारी कैसे दूर करते हैं। बीमारी ऐसे दूर करते हैं कि हमें योग के माध्यम से पता पड़ता है कि ये जो संसार में जो भी कुछ चल रहा है वो एक ऊर्जा का है। ऊर्जा है, तरंग है, प्राण, उसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। एक ग्रंथ में ये समझाते हैं, प्राणस्येदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम।
ये संसार जो भी दिखाई दे रहा है वो प्राण के वश में है। प्राण एक विद्युत शक्ति माने, चुंबकीय शक्ति माने, अनेक प्रकार की शक्ति माने, 10 प्रकार के प्राण हमारे यहाँ कहे गए हैं। तो प्राणस्येदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश प्रज्ञा विदेनति। इस प्रकार से माँ पुत्रों की रक्षा करती है, ऐसे मेरी श्री की माने सभी प्रकार की संपदा की और मेरे जो है क्या है कि श्रीश प्रज्ञा की रक्षा ये प्राण करता है। अगर प्राण का हमारे शरीर में संतुलन अच्छा है तो हमारा शरीर मतलब हम संपत्तिवान रहेंगे और हम बुद्धिमान रहेंगे। लेकिन प्राण का संतुलन बिगड़ जाएगा तो हमारा शरीर भी मनोविकार से भी ग्रस्त होगा, फिर शरीर पे विकार आएंगे, आदि के बाद व्याधि आना निश्चित है। तो ये सिद्धांत योग वासिष्ठ में बताया कि पहले आदि आती है, अर्थात पहले जो है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर का संस्थान में, जहाँ से हमने 1995 में ये योग का वैज्ञानिक स्वरूप का प्रशिक्षण प्राप्त किया डॉक्टर एच.आर. नगेंद्र जी गुरु जी से। तो वहाँ वास्तविकता में उन्होंने योग वासिष्ठ को इतने वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि किस प्रकार से हमारे जो है मन की जो अवस्था, चंचल अवस्था होती है, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम भयग्रस्त हो जाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों की पुतलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जब हमारे जो है ना रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं तो हम जो है धीरे धीरे मानसिक रूप से तनाव में उत्पन्न होते हैं। जैसे ही तनाव आता है वो तनाव हमारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो अब इस तरह से योग का महत्व बताइए वैसे जी। योग हाँ, योग का महत्व देखिए, जमाने में आज के जनजीवन पर योग का क्या महत्व? योग का तो आदिकाल से चला आ रहा महत्व है, आज के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। आज देखिए पूरा मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया मन को आकर्षित करता है, एडवर्टाइजमेंट है, हर जगह व्यक्ति जो है इसको माया कहते हैं, इसको माया कहते हैं। माया में कई जगह आदमी का मन बटा हुआ है, बिखराव है। इस बिखराव को रोकने के लिए सबसे पहले योग साधना जरूरी है। उसके लिए हम सबसे पहले हठ योग का सहारा करें। षट कर्म के कारण अपने जो है ना पहले शरीर की शुद्धिकरण करें और योग गुरु के निर्देशन में करें। मतलब जो है हमें बिल्कुल एक अनुभवी योग गुरु, वरिष्ठ योग गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे अगर हम मान लीजिए आयुर्वेद चिकित्सा कराएं, किस कोई भी चिकित्सा कराएं, चिकित्सक की सलाह लेके करते हैं। ऐसे ही योग जो है कोई पुस्तक पढ़ के, कोई चित्र चार्ट देख के नहीं, और टीवी में मैं कहता हूँ टीवी देख के भी जो है उतना प्रभावशाली नहीं रहता है। मैं कहता हूँ साक्षात जो है ना गुरुजी बनाना चाहिए, बिना गुरु के विद्या प्राप्त नहीं होती, ये शास्त्रीय बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भले ही आप अभ्यास करिए, जैसे हमारे यहाँ मंत्र योग है, सीताराम सीताराम बोलते हैं, बड़े सिद्ध बन जाते हैं। कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, तो आप नाम जप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको कठिन आसन करना है, कुछ कठिन क्रियाएं करनी है, तो हमें योग गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। तो योग का जो आपने बताया कि हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होता है, और आज के समय में ये इतना आवश्यक है क्योंकि तनाव भरी जिंदगी है, अनियमित दिनचर्या है, नाना प्रकार की जो है तनाव है, और जो है कई प्रकार के अभाव में व्यक्ति जी रहा है। तो इन सब के लिए अगर उसे योग हर व्यक्ति के लिए है, हर वर्ग के लिए है और हर आयु वर्ग के लिए है, तो योग सबके लिए रामबाण औषधि है। अगर परम औषधि और अमृत है तो वो योग अमृत है। और आज स्वामी रामदेव जी के माध्यम से सब लोग जानते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में और कई देशों में कि आज उन्होंने कहाँ से फर्श से अर्श पर पहुँच गए हैं। ऐसे ही जो है कई साधक रहे। तो ये तो स्वामी जी ने जो है पुराने हठ योग और राजयोग दोनों को मिलाया है, लेकिन कई हमारे यहाँ ध्यान के जो है ना गुरु रहे हैं। हार्टफुलनेस देखिए कम से कम 180-185 देशों में हमारे जो है ना योग का प्रचार प्रसार विश्व योग दिवस के माध्यम से हुआ है, और पहले से सब लोग जानते हैं। मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है जिसमें व्यक्ति का मन कई जगह विभाजित है, उसको एकाग्र करने के लिए तभी वो एकाग्र होगा, तभी उसको शांति प्राप्त होगी। तो मन को शांत करने के लिए योग की आवश्यकता है, जिंदगी में सफलता के लिए योग की आवश्यकता है। और हमें देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति योग से जुड़ जाता है, गीता का श्लोक है, योग युक्त हो जाता है तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, वो आत्मा को जीत लेता है और जितेंद्रिय हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो है पूरे विश्व को जीतने से पहले अपनी आत्मा को जीतना हमारे भारत का लक्ष्य है। और भारत जो है आध्यात्मिक देश है। अगर हम दुनिया को जीतने की आशा रखते हैं लेकिन हमने अपने आप को नहीं जीता, तो हमारे हर भारतीय जो जानता है कि हमने कुछ नहीं किया। और हमारे जो है जो वीर और महावीर उन्हीं को हम कहते हैं जो अपनी आत्मा को जीत लेते हैं, इंद्रिय निग्रह रहते हैं, स्वयं पर कंट्रोल रहते हैं। और आज के वर्तमान में हम कहेंगे भारत देश में सबसे ज़्यादा कानून है, इसलिए भारत देश के लिए तो बहुत जरूरी है। और हर युवा को बचपन से योग सिखाना जरूरी है। इतने कानून हैं
कि अगर वो किसी को घूर के भी देख लेता है तो उसके माता पिता का और सबका पूरा जीवन बेकार हो जाता है। और आजकल ये भी सिखाया जा रहा है कि मतलब लिंग भेद के कारण कि ये जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इतने नियंत्रण हैं, इसलिए स्वनियंत्रण जरूरी है। कानून के माध्यम से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मनोविकारों पर नियंत्रण कर सके। मनोविकारों पर नियंत्रण करना है तो एकमात्र योग ही योग है। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने ये परिभाषा बताई कि हमें ये योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए, अर्थात आनंद पूर्वक कर्म करना चाहिए। जो आनंद पूर्वक कर्म कर रहे हैं, जिनके चेहरे पे प्रसन्नता का भाव है, वही योग की सही स्थिति है। और यही लक्ष्य है कि हमें जीवन को खुशहाल पूर्वक जीना है। और हमारी वेद की आज्ञा है कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें और अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो अमरत्व प्राप्त करना है, निर्भयता प्राप्त करना है, तो एक ओमकार की शरण में रहना पड़ेगा। और एक ओमकार कुछ नहीं, हमारे जो पिंड को चलाने वाली शक्ति है वही एक ओमकार है और नमोकार मंत्री वही है। और जिसके माध्यम से हम उस परम स्व को, परम सत्ता को प्राप्त करते हैं, वह योग की स्थिति है। धन्यवाद। अभी आपके समक्ष हमारे वरिष्ठ योग गुरु ऋषिकेश वशिष्ठ जी ने योग के संबंध में, योग का उद्देश्य, योग से रोग निवारण और योग का महत्व, आज के दैनिक जीवन में योग का, अगर जीवन सफलतापूर्वक जीना है, जीवन को एकाग्र रखना है, तो योग की परम आवश्यक है। इसके लिए बहुत बहुत वशिष्ठ जी आपको धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को डायरेक्टर हैं कृष्णाजन कन्नू और सहायक इंजीनियर हैं ऋषभजन मन्नू। प्रस्तुति है डिसीजन मासूम की। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने अपने विचार भेजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए। अगले अंक में नए व्यक्तित्व के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। डिसीजन मासूम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।